आप सभी को बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को बासोड़े के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में बासोड़े का त्योहार कब मनाया जाएगा और शीतला सप्तमी और अष्टमी का पूजन किस प्रकार से किया जाता है, और जो भी व्रती महिलाएं इस व्रत को पहली बार उठाना चाहती हैं, उन्हें क्या कुछ विशेष नियमों का, जो कि बहुत ही कठोर भी होते हैं, नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही जानेंगे कि इसकी विधि क्या है और इसके नियम क्या होते हैं, किस समय पर पूजा की जाती है और तिथि का निर्धारण, वार का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है, ये किन नियमों पर आधारित होता है, और शीतला माता को भोग क्या लगाना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि शीतला माता के भोग लगाने की विधि क्या होती है, दिया जलाना चाहिए या फिर नहीं जलाना चाहिए। संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि जो खजाना बोया जाता है, अर्थात जो खजाना गाड़ा जाता है, वो किस प्रकार से गाड़ा जाता है ताकि संतान को धन की प्राप्ति होती रहे, आपकी आने वाली संतान को लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। इसकी विधि क्या है और नियम क्या है, और जिनके आसपास शीतला मंदिर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, और वे कहां पर इस पूजा को कर सकती हैं। क्या घर में शीतला माता की पूजा की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो घर में किस स्थान पर करना चाहिए और किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि वार के अनुसार और तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। चलिए जानकारी आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया करके इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ शीतला आपके परिवार को सदा निरोगी बनाए रखें और आपके बच्चों को सदा दीर्घायु और निरोगी रखें, स्वस्थ बनाए रहें, इसके लिए कमेंट सेक्शन में जय शीतला माता भी जरूर ही लिख दीजिएगा। तो देखिए, बासोड़ा, शीतला पूजन, बासेरा, ये सब एक ही नाम है। इस दिन मूलतः शीतला माता की पूजा की जाती है और उनको भोग अर्पित किया जाता है और उनसे कामना की जाती है कि वे सदा सर्वदा हमारे परिवार की रक्षा करेंगी, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करेंगी, और माँ शीतला को निरोगी काया देने वाली भी कहा जाता है। अर्थात ये वो देवी है जो हमेशा हमें निरोगी बनाए रखती हैं, रोगों से आपकी रक्षा करती हैं, हर एक प्रकार की बीमारी से रक्षा करती हैं, चाहे छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो। एक समय पर संक्रामक बीमारियों में चेचक जैसी महामारी से भी ये हमें बचाने का काम करती हैं, और जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, महामारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं, वे सभी बीमारियों से ये माता रानी हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए हमारे समाज में शीतला पूजन का नियम आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं शीतला पूजन में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पूजा के लिए हमें क्या बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो शीतला पूजन होता है, इसका जो भोग प्रसाद है वो एक दिन पूर्व ही बनाया जाता है, क्योंकि इस पूजा में बासी भोजन का ही भोग लगता है। यानी कि अगर आपको कल शीतला माता का पूजन करना है तो आज रात्रि में ही आप कल के लिए पूरा भोजन बनाकर रख लेंगे और फिर उसी भोजन का भोग भी लगाएंगे और उसी भोजन को ग्रहण भी करेंगे। परंपरा तो यही कहती है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, पूरे दिन बासी भोजन ही किया जाता है। देखिए, पूर्व रात्रि में क्या क्या बनाया जाता है। एक तो माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाए जाते हैं, और एक दिन पूर्व ही दही अवश्य ही जमाया जाता था। बाकी आप जो भी पुए पकवान बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, पूड़ियाँ, आप मीठी पूड़ियाँ बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, सब्जी इत्यादि आप बनाकर रख सकते हैं। आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें सात्विक खाना ही खाना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का ही भोग इस दिन बनाना चाहिए, और अगले दिन यानी कि पूजा वाले दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से, जो कि मैंने आपको बताया, मीठे चावल आप बनाइएगा। मीठे चावल में भी गुड़ वाले जो चावल होते हैं वो अत्यधिक उपयोगी, अन्यथा आप चीनी वाले भी मीठे चावल बना सकते हैं, और दही आपने अवश्य ही जमाना है। देखिए, अगले दिन जिस दिन आपको शीतला माता का पूजन करना है, उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और इसका कारण ये है कि शीतला माता की जो पूजा की जाती है वो सुबह सुबह आप जितना जल्दी कर लें उतना ही उत्तम होता है। यूं तो प्रांतों में 12 बजे तक भी ये पूजा होती है, परंतु सर्वोत्तम जो समय होता है, पूजा का जो विधान है, वो सुबह सुबह का ही होता है। सूर्योदय से पहले ही उठ करके अगर आप ये पूजा करते हैं तो ये बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यहाँ
पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ राज्यों में उनके यहाँ की प्रथा के अनुसार शीतला माता की पूजा बिना नहाए धोए भी करती है। पिछले साल हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था कि ये पूजा तो बिना नहाए धोए भी की जा सकती है, तो क्या नहाना अनिवार्य है? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि जो भी भगवान की पूजा पाठ है वो शुद्धता के साथ ही करनी चाहिए। चाहे आप शीतला माता की पूजा कर रहे हैं या किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, शुद्धता के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके प्रांत में कुछ अलग विशेष प्रथा चल रही है तो फिर आप उसी अनुसार भी इस पूजन को कर सकते हैं। सभी सुबह उठकर स्नान आदि कीजिए और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद ही आप शीतला पूजन के लिए जाइए। शीतला पूजन के लिए जब आप जाएंगे तो प्रश्न ये उठता है कि पूजा की थाली में हम क्या कुछ लेकर जाएं, क्या क्या लेकर जाना अनिवार्य होता है, मिनिमम क्या सामग्री हमें जरूर ही लेकर जानी चाहिए। तो देखिए, भोग के लिए मैंने आपको बता दिया है, मीठे चावल रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दही भी आपने जमा कर रखा है तो उसे भी रख लीजिएगा। बाकी आपने पुए बनाए हैं वो रख लीजिएगा। ये तो भोग में चढ़ाने वाली सामग्री हो गई। अब देखिए, माता को अर्पित करने के लिए इस दिन बिड़कुले की माला अवश्य ही होनी चाहिए, जो कि आपने होलिका दहन पर भी बिड़कुले की माला चढ़ाई होगी। नियम तो ये कहता है कि जब होलिका दहन में आप इसे अर्पित करते हैं उसी समय पर एक माला शीतला माता के नाम से भी निकाल कर रख दी जाती है। आप सभी एक बिड़कुले की माला रख लीजिएगा। साथ ही में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थाली में तिलक लगाने के लिए। साथ ही में अक्षत ले लेंगे, एक लोटा जल ले लेंगे, साथ ही में थोड़ा सा मक्खन भी हम रख लेंगे। और ये सारी सामग्री को आप किसी भी एक कपड़े से ढक लीजिएगा। नियम के अनुसार तो इसे बच्चे के पोतड़े से ढका जाता है, अर्थात आपके बच्चे का कोई पोतड़ा होगा, बचपन का जो कपड़ा होता है उसे इससे ढककर ले जाया जाता है। अब जिनके पास में वो है उसे तो वे साफ सुथरा अच्छे तरीके से धो करके उससे ढक लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके साथ जाना चाहिए इस पूजा के लिए। तो देखिए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप सभी के साथ जाएं, और अगर आप सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, एकल परिवार में है, तो आप अपने पति के साथ जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अकेली भी इस पूजा के लिए जा सकती हैं। इस तरह से हम शीतला माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, अगर आपके आसपास में कोई मंदिर वगैरह नहीं है तो फिर आप इस पूजा को कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन पहले आप मंदिर का विधान सुन लीजिए कि मंदिर में इस पूजा को किस प्रकार से करना होता है, फिर मैं अन्य स्थानों की बात करूंगी। अगर आप मंदिर ना जा पाए तो आप इस पूजा को कहाँ करें और कैसे करें। तो देखिए, मंदिर की सबसे पहले बात करते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिएगा और फिर मंदिर में प्रवेश कीजिए। इसके बाद में आप माँ शीतला को सबसे पहले जल से स्नान कराएं। अगर स्नान ना करा पाए तो प्रतिमा को आप फूल के माध्यम से छींटे लगाते हुए भाव रूप से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद में वस्त्र के रूप में कोई चुनरी आप लेकर गए हैं तो वो ओढ़ा दीजिए। अगर नहीं लेकर गए हैं तो आप केवल मौली धागा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में माता रानी को अब हम हल्दी से तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। फूलों की माला है तो फूलों की माला पहना दीजिए। अगर आप बिड़कुले की माला लेकर गए हैं तो वो पहना दीजिए, नहीं लेकर गए हैं तो फिर आप फूलों की माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग आपने बनाया है वो हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। सबसे पहले मीठे चावल और दही का भोग लगाएंगे और उसके बाद में जो कुछ भी अगर आप अलग से भोग लेके गए हैं तो वो समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही में थोड़ा सा जल जरूर ही समर्पित कीजिएगा। अब देखिए, कुछ प्रांतों में मूंग भी भिगो कर लेकर जाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर ऐसी कुछ प्रथा है तो आप लेकर जा सकते हैं, अन्यथा आप जो कुछ प्रसाद लेकर गए हैं वो माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ प्रांतों में नियम ये कहता है कि ठंडे दिए का शीतला माता के यहाँ पर दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रांत ये कहते हैं कि ठंडा दिया जलाना चाहिए। ये आप अपने प्रांत की प्रथा के अनुसार देख लीजिएगा कि दीपक प्रज्वलित करना है या फिर नहीं करना है आपको। आप अपने प्रांत के अनुसार जो कुछ होता है वही कीजिएगा। इसके बाद में हमें माता रानी की परिक्रमा करनी होती है। तो माता की परिक्रमा करने के बाद में माता के मंदिर से बाहर निकलकर आपका जो मायका का मुख होता है उस तरफ भी मायके की तरफ में शीतला की पूजा की जाती है। ये सभी जगह नहीं होता है, कुछ ही प्रांतों में किया जाता है। तो देखिए, शीतला माता के पूजन में मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में होता है, परंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हो जाती है पूजा के नियमों में। कुछ जगहों पर मायके की शीतला माता की पूजा की जाती है और मायके की शीतला माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम मंदिर के बाहर निकलेंगे और साइड में जिधर हमारे मायके का मुख होता है
है उस तरफ से इस पूजा को की जाती है। सबसे पहले एक स्थान को साफ कर लीजिए और थोड़े से जल के छींटे लगा दीजिए। वहीं पर आप हल्दी अर्पित कर दीजिए तिलक के रूप में और इसके बाद में भोग समर्पित कर दीजिए। माँ शीतला से निवेदन कीजिए कि हे शीतला माई, मेरे मायके की शीतला माता, मेरे भाई, मेरे भतीजे आदि सभी की रक्षा करना, सबको दीर्घायु प्रदान करना। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके नमस्कार कर दीजिएगा और इसी प्रकार से प्रार्थना करके जब आप शीतला माता का पूजन पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने आज आपका ये पूजन किया है, इसमें अगर कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि रह गई है, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझ अबोध बालक को क्षमा कीजिएगा और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। मेरे पति, मेरे परिवार की सदा सुरक्षा प्रदान कीजिएगा और सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिएगा। इसके बाद में अन्न और धन बोने की प्रथा होती है। ये प्रथा कुछ राज्यों में होती है, कुछ राज्यों में नहीं होती है। अब अन्न और धन बोया कैसे जाता है ये समझते हैं। इसे खजाना बोने की प्रथा भी कहा जाता है। तो इसके लिए जब आप जाएंगे तो दो चीजों की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा बाजरा लेकर जाइएगा और एक सिक्का लेकर जाइएगा। चाहे 1 रुपए का सिक्का हो या फिर 10 रुपए का सिक्का हो, लेकिन सिक्का जरूर ही लेकर जाना है। अब इसका मैं बता दूं कि करना क्या है। तो देखिए, मंदिर में ही किसी प्रांगण में खाली स्थान पर जहां पर भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिखाई दे वहां पर गड्ढा कीजिए और थोड़ा सा उसमें बाजरा डाल दीजिए और ऊपर से 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए। मिट्टी से इसे पूरी तरीके से दबा दीजिए। इसके ऊपर थोड़े से जल के छींटे लगा दीजिए और फिर शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे शीतला माता, ये मैंने यहाँ पर धन बोया है और ये धन मेरे परिवार को सदा संपदा बनाए रखिएगा, पूर्णता देते रहिएगा। मेरे परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी मत होने दीजिएगा। इस प्रकार से आप निवेदन करेंगी। इसकी मान्यता ये कहती है कि यदि आप शीतला माता की पूजा के बाद में कहीं पर भी इस प्रकार से खजाना गाड़ते हैं या खजाना बोते हैं तो ये बहुत ही बड़ा खजाना धन का भंडार होकर आपके पुत्रों को प्राप्त होता है। आपके पुत्र कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होते हैं। धन की कभी कोई कमी नहीं होती है, अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी से आप अपने घर के दोनों दरवाजों पर स्वास्तिक बनाएं। थोड़ा सा जल का छिड़काव कीजिए और इसके बाद में घर में आपको प्रवेश करना चाहिए। ये जो जल का लोटा आप लेकर गए थे, इसमें जो बचा हुआ जल है वो आपको घर के हर एक कोने में छिड़काव कर देना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ जल है ये आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है या जो भी रोग आदि बीमारियां हैं वो सब दूर भाग जाती हैं और आपके घर में एक स्वस्थ और साफ सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ये जल परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी करना चाहिए ताकि शरीर के अंदर कोई बीमारियां हैं तो वो भी दूर हट जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि साल 2026 में शीतला पूजन हमें कब करना है, अर्थात शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत और पूजन हमें कब करना है। तो देखिए दोस्तों, शीतला पूजन का जो नियम है ये भिन्न भिन्न प्रथाएं इसमें होती है। कुछ लोग तो होली के दूसरे दिन से ही यानी कि पहले सोमवार से ही इसे शुरू कर देते हैं और कुछ लोग होली के बाद में आने वाले पहले गुरुवार से इसे करते हैं और कुछ लोग पहले मंगलवार से भी करते हैं। आपके यहाँ पर कब होता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है, जो कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन इस पूजा को की जाती है। और कई जगहों पर अष्टमी के दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, होली के बाद की जो अष्टमी होती है, उस दिन भी शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं। अगर आप पहले सोमवार से शुरू करना चाहते हैं तो होली के बाद जो पहला सोमवार आ रहा है वो है 9 मार्च 2026, यानी कि इस दिन पहला सोमवार होगा। तो आप चाहे तो इस दिन से शीतला पूजन कर सकते हैं। बात करें अगर शीतला सप्तमी की तो 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी रहेगी और 11 मार्च को शीतला अष्टमी होगी। तो इस दिन भी आप शीतला माता का पूजन बड़े ही विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर गुरुवार को होता है तो आप 5 तारीख को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से शीतला पूजन के सभी नियम होते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। और तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के लिए हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय शीतला माता जरूर लिखिएगा। जानकारी मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर
शेयर भी कर दीजिएगा। जय शीतला माई।